Hello बच्चों, let us read this question. This question says 3 gram of a salt of molar mass 30 is dissolved in 250 gram of water. The molality of solution is dash. So इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक सॉल्ट प्रेजेंट है जिसका मोलर मास है 30. उसका हमने 3 ग्राम लिया है और उसे डिजॉल्व किया है इन 250 ग्राम ऑफ वाटर और इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी हमसे पूछी गई है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैलिटी. अब यहाँ पे हमारे पास जो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन होती है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. यानी कि बेसिकली कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किए हैं इन द गिवन सॉल्वेंट जिसका वेट हमने किलोग्राम में लिया है उसे हम मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं. अब यहाँ पे अगर हमने वेट ग्राम्स में लिया है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम और मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि 1 ग्राम हमारे पास होता है 1/1000 kg. सो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, तो जो मोलैलिटी है उसे हम लिखेंगे इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट. यहाँ पे सॉल्यूट है हमारे पास जो गिवन सॉल्ट है, तो उसके मोल्स हो जाएंगे उसका गिवन मास जो कि है 3 ग्राम अपॉन उसका मोलर मास जो कि है 30 ग्राम पर मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास गिवन है 250 ग्राम. वाटर प्रेजेंट है तो वाटर ही बेसिकली सॉल्वेंट होगा, तो उसका वेट है 250 ग्राम और मल्टीप्लाइड बाय 1000 क्योंकि हमने ग्राम में यूनिट पुट की है. तो यहाँ पे जो मोलैलिटी आएगी हमारे पास उसको अगर हम लिखें तो हो जाएगी यहाँ पे 3/30 मल्टीप्लाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 1000. तो ये 3 1 जा 3 10 जा 250 1 जा और 254 जा, यानी कि जो मोलैलिटी आई वो आई 4/10. यानी कि बेसिकली जो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन आई हमारे पास उसको हम लिखेंगे 0.4 मोलल. सो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो हो जाएगा 0.4 मोलल. और फाइनली हम लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया 0.4 मोलल. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.